आज एक बार फिर आप सभी को हमारी ओर से जय माता की। भगवान आप सबको मंगल कामना दे, नए नए आपको रास्ते दे, यही हमारी भगवान से विनती है। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। कल एक आदमी ने मुझे बड़ा विचित्र सवाल पूछा। बोला, पंडित जी ये बताओ, ये उपाय आप लाते कहाँ से हो? तो मैंने कहा, सिंपल सा, मैं कहीं से निकलता हूँ या किसी गांव से निकलता हूँ या किसी घर के बाहर से निकलता हूँ, कुछ अजीब चीज़ दिखाई देती है तो बस पूछ बैठता हूँ, भाई क्या कर रहे हो, और वहीं से वो उपाय मैं आपके लिए आता हूँ। उपाय भी बड़े विचित्र विचित्र होते हैं मेरे पास, जो कारगर हैं, सिद्ध एकदम। ऐसे ऐसे उपाय मैं आपको बताता रहता हूँ। यदि इन उपायों को आप करते रहेंगे तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जनहानि, मनहानि, धानहानि सब आपको दूर रहेगा आपसे, और आपका सम्मान और मान में कोई कमी नहीं आएगी। एक बार एक राजा गया, एक बाबा गया। एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, बड़ी इंटरेस्ट कहानी है, मजा आएगा। एक भिक्षुक गया, भिक्षुक महाराज की तरफ से जा रहा था। कोई राजा था वहां का निकलता हुआ, और वहां से भिक्षा मांग बैठा। अच्छा, राजा ही बड़ा सनकी था वो। तो राजा बोला, भाई इसको भिखारी को यहां बुलाओ, आज इससे पूछते हैं कि भगवान कहाँ है। अच्छा, भगवान को सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, क्या है। उन्होंने पहले ही मोहर मार के भेज दिया। उन्होंने कि जाओ भाई, अब तुम्हारा जो है आज से वर्क स्टार्ट। पैदा होते ही तुम्हारा जो है काम सेट। क्या होना है, कब होना है, कौन से सन में होना है, कितनी उम्र में होना है, सब एक एक चीज उसने साहब क्या मस्तक पे लिख के भेज दिया। तो राजा ने उस भिखारी को बुलाया, और बुलाने के बाद अंदर बिठाया। बोला, भाई एक बात बता, तू भगवान के नाम पे मांगता है, तूने कभी भगवान को देखा है? तो बोला, हाँ। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने, तूने भगवान को देखा? क्या? हाँ देखा है, मुझे भी दिखा। यदि तूने देखा तो मुझे भी दिखा, और अगर नहीं दिखाया तो जान से मार दूंगा, सजाए मौत दे दूंगा। उन्हें कोई बात नहीं, भगवान दिखा दूंगा, बिल्कुल दिखा दूंगा आपको। कि दिखा? उन्हें दिखाऊंगा। थोड़ा हारा थका आया हूँ, आराम कर लूँ जरा, बैठ जान दो थोड़ा, मुझे कुर्सी पे बैठ जाऊंगा तो आप यहाँ बैठो। आप सारे दरबारी बैठे हुए थे, उसको बिठा दिया। बोले, बताओ। उन्हें बताऊंगा महाराज, थोड़ा भूखा प्यासा हूँ, जरा दूध मंगा लो, दूध पी लूंगा, थोड़ा संतुष्ट हो जाएगी, मेरी भूख मर जाएगी, अच्छी तरह से बताऊंगा। साहब राजा ने दूध मंगा दिया उसके लिए। उन्हें, महाराज फिकास में चीनी वानी डलवाओ। उसमें चीनी डलवा दी, उसको घोरने लगा, घोरते ही रहा। और जब चीनी घुल गई तो राजा बोला, पी से पीता क्यों नहीं है? उन्होंने कि महाराज पी लूंगा, आके तो देखो इसमें चीनी कहाँ है। बोला, चीनी तो उसमें घुल गई। भाई चीनी तो दूध में घुल गई, राजा बोला। तो बोला, इसी तरह से भगवान हमारे अंदर विराजमान है, हमारे अंदर आत्मा में विराजमान है, महसूस होता है, अंदर से आवाज आती है, लेकिन दिखाई नहीं देता। महसूस कर सकते हो उसे आप। तो ऐसे मैंने भगवान को देखा है। राजा बोला, बात तो सही है, लेकिन वो करता क्या है? उन्हें, वो तो बहुत कुछ करता है जी। उन्हें, अच्छा तो दिखा क्या करता है? उन्होंने कि बिल्कुल दिखाता हूं साहब। तो राजा बोला, दिखाओ। भिखारी बोला, भी ऐसा है, थोड़ा सा राजा अगर बुरा ना मानो, थोड़ी देर आपकी शाही कुर्सी पे बैठ जाऊं, जहां पर बैठते हो आप, तब मैं बता पाऊंगा। तो राजा बोला, कोई बात नहीं, बैठ जा भाई। राजा नीचे बैठ गया। वो राजा के महल में जाकर ऊपर बैठ गया, जहां राजा बैठता था। बोला, अब बता क्या करता है? उन्हें, यही करता है, वो यही करता है, राजा से रंग बनाता है और रंग से राजा बनाता है। आज मैं राजा हूं और तू रंग है, चाहे थोड़ी देर के लिए हूं। तो भगवान ने जो लिख दिया वो होता ही होता है, उसको टाल नहीं सकता। तो इसीलिए जब भी आपको समय मिले भगवान का स्मरण करते रहो,
अपने बच्चों को भी करवाओ, ताकि हमारी जो पीढ़ी है आने वाली, उनको भी थोड़ा सा मन में भाव जगे। जब भाव जगेगा अंदर से, तो भावना को समझेंगे, और जब भावना को समझेंगे तो व्यवहार को समझेंगे, और जब व्यवहार को समझेंगे तो अपने पराये को समझेंगे, अपने पराये को समझ तो दिल में उमंग उठेंगे कि ये मेरा अपना है, मेरा बिराना है। इसलिए अपने छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको भी ये चीज़ समझाओ कि बेटे भगवान होता है, भगवान की पूजा करो, भगवान को ऐसा करो। तो उनको समझाने से घर में बच्चों को एक नई दिशा मिलती है, नई सीख मिलती है, और बच्चे अंदर से भाव विभोर होते हैं। तो आज छोटा सा एक उपाय बताने जा रहे हैं आपको। उपाय बड़ा विचित्र है और छोटा सा उपाय है। जिस व्यक्ति के घर में धन हानि हो रही है और धन धीरे धीरे रिश्ता चला जा रहा है और धन रुकता नहीं है, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कीजिए। वो उपाय सिंपल और साधारण है। आप अपने घर के अंदर जब सुबह उठेंगे तो 2 बाल्टी पानी अपने मुख्य द्वार पे डाल करके झाड़ू मार दीजिए सुबह जल्दी। और शाम के टाइम एक मुख्य द्वार पे छोटा सा एक दीपक जलाकर, मुख्य द्वार पे दीपक जलाएं शाम के टाइम। और सुबह उठने के बाद अपने घर की देरी को साफ सुथरा रखें। चाहे बाद में अपने घर में झाड़ू पोछा लगा दो, लेकिन इसको लगाने से लक्ष्मी आती है, बड़ी प्रसन्न होती है। शाम को दीपक देखते हैं तो सभी देवी देवता, घर में उजाला अपने अंधकार को दूर करता है। तो आप ये 2 उपाय कीजिए, इससे धन हानि नहीं होगी। और धन हानि एक हमारे यहाँ बड़ी समस्या है। आप इस उपाय को करते रहिए। ये उपाय भी मैंने अभी कल परसों देखा था किसी के, तो मैंने पूछा था, आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसने बताया कि जिससे हमने किया है हमें बहुत शांति है। तो आप ये 2 काम नित्य नियम से करते रहिए और सदा सुखी रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस आपके माध्यम से किसी और का भी भला कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता दी। माँ भगवती आपका कल्याण करे।